आरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को नई पोस्टिंग मिल गई है। 53 डीएसपी के तबादलों की सूची में शामिल राजेश शर्मा अब मद निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी बना दिए गए हैं। भरत तिवारी मामले में शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में नामजद राजेश शर्मा को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। बिलौटी एनकाउंटर के बाद पुलिस मुख्यालय ये अटैच किए गए थे। अब ट्रांसफर लिस्ट में ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर सवाल खड़े हो उठे हैं। आरा से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। 53 डीएसपीओ के तबादले किए गए। उस सूची में राजेश शर्मा का भी नाम शामिल किया गया है। मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी बनाए गए हैं। भरत तिवारी मामले में, शाहपुर मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में नामजद है राजेश कुमार शर्मा। बिलौटी एनकाउंटर के बाद पुलिस मुख्यालय के लिए अटैच हुए थे। और चंदन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंदन, अमूमन होता यह है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी जिस पर एफआईआर दर्ज होती है, जो अटैच कर दिया जाता है, उस पर गाज गिरती है। यहां तोहफा दिया गया है, डीएसपी नई जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव से जुड़ा हुआ है, जहां के पिछले 17 जून 2026 को पुलिस के साथ कथित तौर पर हुए एनकाउंटर में एक युवक भरत तिवारी की मौत हो गई थी। घटना के तकरीबन 6 दिन बाद परिजनों के आवेदन पर शाहपुर थाना में तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के थानाध्यक्ष समेत जो अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। लगातार घटना के बाद से ही परिजन जो है, ग्रामीण जो है, लगातार जो अधिकारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आज जिस तरह से बिहार सरकार के पुलिस विभाग में पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसमें के तत्कालीन जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा है, उनका भी नाम शामिल है। उनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया है। इसको लेकर के हालांकि जो परिजन है लगातार सवाल उठा रहे हैं। जो भरत तिवारी की मां आशा देवी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि डीएसपी वहां मौजूद थे जब उनके बेटे को गोली मारी गई, और डीएसपी के कहने पर ही जो पुलिस के जवान थे, पुलिस के जो तत्कालीन थानेदार थे, हालांकि घटना के तुरंत बाद भोजपुर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया था, उनको निलंबित कर दिया गया था। और उसके बाद शाहपुर थाने चंदन, परिवार लगातार ये कह रहा है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, और उन्हें पुलिस पर जब भरोसा नहीं है इसीलिए वो सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। अमित मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, परिवार लगातार ये कह रहा है उनको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, और इसीलिए वो सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। अब चूंकि डीएसपी बना दिए गए मद्य निषेध नारकोटिक्स कंट्रोल के राजेश शर्मा, जो कि आरोपी भी है इस पूरे मामले में, इसके बाद जो परिवार है उसको किस तरह से अब भरोसे में लिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजेश कुमार शर्मा पे जो है सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। 53 जो डीएसपी हैं उनका तबादला किया गया, उसमें इनके भी नाम शामिल हैं। 9 नंबर पे राजेश कुमार शर्मा का नाम शामिल है, और मद्य निषेध एवं जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसमें इनको पदस्थापित किया गया है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल जो है सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा है। गृह विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जो है, हमारे पीछे आप यह सचिवालय देख रहे हैं, यहीं से अधिसूचना जो है वो जारी होती है। और गृह विभाग के जो गृह सचिव हैं वो यहाँ बैठते हैं, सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं, खुद मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ बैठते हैं, और यहीं से अधिसूचना जारी हुई। तो ऐसा नहीं कि जानकारी लोगों को नहीं थी, अधिकारियों को, शीर्ष अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। चलिए मान लिया जाए कि जानकारी नहीं भी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात का इल्म होगा कि राजेश कुमार शर्मा जो है उनके विरुद्ध न्यायिक जांच जो है वो चल रही है। क्योंकि इस पूरे मामले का न्यायिक जांच का जो है फैसला खुद मुख्यमंत्री ने लिया था, और मुख्यमंत्री ने पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा जो है वो सौंपा है। और वो जांच जो है वो लगभग 6 महीने का वक्त कहा गया कि 6 महीने में ये जांच पूरी हो जाएगी, 6 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट आएगी, और उसके आधार पे आगे ये तय होगा कि कौन दोषी कौन निर्दोष। लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ जो है जगदीशपुर के, तमाम लोग जो है वो निलंबित किए गए थे और मुख्यालय अटैच किया गया था इनको। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, चाहे वो पीड़ित परिवार हो या फिर प्रशासनिक गलियारे में भी इसको लेकर जब चर्चा है वो काफी जोरों पे है। जब हमने कई अधिकारियों से बात की तो अधिकारी भी जो है हतप्रभ है। अधिकारियों का भी कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब न्यायिक जांच के अधीन वो आ रहे हैं, मुख्यालय अटैच किया गया उनको,
तो इतनी हड़बड़ी में क्यों उनको सरकार ने उस पर मेहरबानी दिखाई, उनको पोस्टिंग कर दिया गया। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो पहले दिन से ही पुलिस तंत्र की जो व्यवस्था है, सरकार की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि थोड़ी आस जगी थी जब इस पूरे मामले की जांच जो है मुख्यमंत्री अमित, लगातार पुलिस की जो कार्यशैली है इस पूरे केस में वो सवालों के घेरे में है। पहले जब भरत तिवारी सरेंडर करता है तब एनकाउंटर हो जाता है, एनकाउंटर के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट अब तक नहीं आती है। परिवार कई सवाल खड़े करता है, एफआईआर में देरी होती है, 4 दिन बाद एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद अब ये बड़ा ब्लंडर, डीएसपी बना दिए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल मद्य निषेध के। तो फिर ऐसे में परिवार भरोसा करे तो कैसे? देखिए, निश्चित तौर पे संतोष, वही बात मैं कह रहा था कि परिवार में थोड़ी आस जगी थी, तब जगी थी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले के जांच का जिम्मा जो है वो पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को सौंपा था। तो उसके बाद जब अगले ही दिन अध्यक्ष जो है इस जांच कमेटी के जो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने। उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि आप निश्चिंत रहिए, हम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। तो ऐसे में चाहे मृतक की माँ, पिता, भाई सभी को या आसपास के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी ढाढ़स मिला था और वो थोड़े आश्वस्त हुए थे कि चलिए अब न्यायिक जांच हो रही है, सरकार जो है देर से ही सही सरकार हम लोगों के दर्द को समझी है और ऐसे में अब जांच जब पूरी होगी तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज जिस तरह से राजेश कुमार शर्मा का पदस्थापन हुआ है वो कहीं न कहीं एक सवाल बड़ा खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है राजेश कुमार शर्मा के ऊपर। और सवाल ये भी उठ रहा है कि गृह विभाग की मंशा क्या है? गृह विभाग को क्या लग रहा है कि राजेश शर्मा मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल के अगर डीएसपी बने रहेंगे तो क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते? गृह विभाग को ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, सबसे सवाल बड़ा यह है कि इन तमाम पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में रखना चाहिए था। क्योंकि ये खुले तौर पे जब जो है काम काज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, जांच प्रभावित भी कर सकते हैं। और कई बार देखा भी गया है, कई ऐसे जो है मामले सामने रहे हैं पूर्व में जब जो पुलिस पदाधिकारी, दोषी पुलिस पदाधिकारी होते हैं जिन पर आरोप लगते हैं वो जांच को प्रभावित करने की हर कोशिश करते हैं। आपको स्मरण होगा कि असियाना दीघा कांड जो हुआ था वहां पे 3 छात्रों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उनके जो इंस्पेक्टर थे, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो लगातार जो है वो साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब कोर्ट जो है वो फटकार लगाया तो वो शांत हुए। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पदस्थापन कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जब उनकी पदस्थापन होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके वो जो है चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को जो है वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो निष्पक्ष जांच कराने की, उस पर यहां सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंकज कुमार त्रिपाठी, संयोजक भरत तिवारी न्याय दिलाओ संघर्ष मोर्चा एवं महापंचायत के ये संयोजक हैं पंकज कुमार त्रिपाठी जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, खबर जो आ रही है वो जो राजेश शर्मा जिनको आरोपी बनाया गया है एफआईआर में, उनको नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, डीएसपी के पद पर उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सर, गोली चलाने वाले को तो इनाम मिलना चाहिए ना। जब मेरे इशारे पर आपने हत्या किया है तो आपको इनाम देना मेरी ड्यूटी बनती है कि नहीं? आपको लग रहा है ये इनाम मिला है उन्हें एनकाउंटर का? आपको क्या लगता है सर? जब किसी को प्रमोशन दिया जा रहा है, किसी केस में वो मर्डर के एक्यूज हैं, आम आदमी कोई हत्या का मुजरिम होता सर तो उसको जेल मिलता तो उसको प्रमोशन मिलता। अगर एक आम आदमी अगर हत्या का मुजरिम होता तो क्या सरकार उसको जेल भेजती कि प्रमोशन देती साहब? तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रमोट करके डीएसपी के पद पर गए हैं, मद्य निषेध विभाग की इनको जिम्मेदारी दी गई है और ये प्रमोशन दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि भरत तिवारी का एनकाउंटर में इनका मुख्य रोल था। जी, एक बार और प्रमोशन हत्या करके पा चुके हैं साहब। तो अब आपको न्याय की क्या उम्मीद जग रही है? अब इससे न्याय की गणना की जाए, ऐसा समझ ली जाए सरकार कि जो सरकार हत्यारों को प्रमोशन कर रही है वो कितना न्याय दिला पाएगी। ठीक, मेरे साथ राजेश राठौर जी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। राजेश राठौर जी, आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत।
आप लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी। यहां गिरफ्तारी छोड़िए, यहां प्रमोशन मिल गया है। मद्य निषेध विभाग के डीएसपी बना दिए गए राजेश शर्मा। अब यह पहले कयास लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस ने हत्या की, सरकार के इशारे पे की। अब यह पोस्टिंग से स्पष्ट हो गया कि सरकार ने ही भरत तिवारी की हत्या कराई और जहां न्यायिक जांच के बीच में ही हत्यारा को प्रमोट किया जाए, तब कहना ही क्या रह गया। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी खत्म हो गया। दूध में अब जहर मिला दिया गया है। अब जांच का क्या रिपोर्ट आएगा सबको पता है कि जो हत्या। लेकिन राजेश जी, परिवार को तो पहले भी न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं था। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास पहले ही उठ चुका था जब वो सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हो चुका था। तो ऐसे में अब परिवार चूंकि जो न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की आस जिनकी आंखों में इस समय उम्मीद जगी थी न्यायिक जांच के बाद, अब ऐसे में जब ये नियुक्ति हो गई है मद्य निषेध विभाग पर राजेश शर्मा को, तो इसके बाद परिवार पर क्या बीत रही होगी? मुझे लगता है परिवार तो नहीं, भरत तिवारी सिर्फ भरत तिवारी नहीं है, भरत तिवारी के साथ पूरा बिहार खड़ा है। इसलिए नहीं खड़ा है कि भरत तिवारी की इनकाउंटर किया गया है। एक वैसे निहत्थे बच्चे का इनकाउंटर किया गया जिसने हथियार त्याग दिया था, और जो आरोपी है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसका स्पष्ट है कि सरकार के निर्देश पे ही हत्या हुई थी और जिसने हत्या करवाया उसने उनको प्रमोशन दिया। तो अब तो कहना ही क्या है, अब तो स्पष्ट हो गया कि वही कातिल है, वही मुजरिम है, वही हाकिम है। तो मतलब आपको भी परिवार के साथ अब न्याय मिलने की कोई आस नहीं बची, विपक्ष को भी कोई आस नहीं है कि न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी को? मैं सिर्फ मैं दोबारा कह रहा हूँ संतोष भाई कि वो परिवार तक सीमित मामला नहीं है। किसी का इनकाउंटर लाइव हो रहा है निहत्थे बच्चे का जो हथियार त्याग दिया है, तो ऐसी घटनाएं तो पूरे बिहार में घटेगी। किसी को इनकाउंटर कर दिया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है, जांच होनी ही चाहिए। हाँ, हत्या कब होती है, इनकाउंटर कब होता है? दोनों तरफ से गोलियां चलती है, पुलिस को मारता है, या तो हथियार त्याग दिया था। इसमें सब वीडियो के सामने है, एक पर एक वीडियो जारी हो रहा है। लेकिन खैर सरकार ही ऐसी है जो हत्यारा को प्रमोशन कर रही है, तब पूरे बिहार को न्याय के उम्मीद से बाहर निकल जाना होगा। ठीक राजेश जी, हालांकि आप इसको प्रमोशन शब्द दे रहे हैं, लेकिन ये तबादला हुआ है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, सवाल तो उठेगा ना, ये जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए वहां तबादला होकर आपको मद्य निषेध विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। देखिए, मद्य निषेध हो या फिर किसी जिले में बतौर एसडीपीओ या डीएसपी पदस्थापन हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आखिर जब आपके ऊपर आरोप है, आपके खिलाफ जो है न्यायिक जांच जो है वो चल रही है, शाहबाद के जो आपके रेंज डीआईजी जो हैं वो मामले की जांच कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको पीठ थपथपाने की जरूरत आखिर सरकार को क्यों पड़ी? सरकार जो है वो क्यों इन पर इतना मेहरबान है, क्यों जो है इनके पदस्थापन कर दिए गए? ऐसा नहीं है कि बिहार में डीएसपी का कमी है, डीएसपी का अभाव है। अगर ये निलंबित हैं और ये मुख्यालय में अटैच हैं, तो अगर ये यहीं अटैच रहते जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तो कोई हाथोबा नहीं होना था। कई डीएसपी जो हैं वो पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। कई डीएसपी जो हैं वो अभी जो है दूसरे जगह पे हैं, उनको भी यहाँ पे तबादला करके ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन सरकार जो है कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो मुजरिम है उन्हीं को जो है पीठ थपथपा रही है, चूंकि आरोप लगे हैं। आरोप माफी के साथ अमित आपको रोकना चाहता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज भी बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल ये उठ रहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों की कब गिरफ्तारी होगी, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो राजेश राम थे एसडीपीओ, उनको मद्य निषेध विभाग का डीएसपी बना दिया गया है। आक्रोश बारी है परिवार में। ऐसा है कि इसको पुलिस की भाषा में कहते हैं हेडक्वार्टर से अटैच करना। उन्हें वहां से हटा करके हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है ताकि वो जांच को और गवाह को प्रभावित नहीं कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच सर, पुलिस मुख्यालय अटैच किए गए थे। पुलिस मुख्यालय से अब मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, अब अटैच नहीं हुए।
एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पुलिस डिपार्टमेंट का जो करती है और पहले भी करती रही है। अब ये वहां पे रह करके जांच को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, किसी गवाह को धमकी नहीं दे पाएंगे। और जो न्यायिक जांच बिठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में, तो अब सही तरीके से पूरा होगा। और यह तय मानिए कि यहाँ बिहार में रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई पुलिस वाला भी अगर कानून का उल्लंघन करता है, अगर नीरज जी कानून सबके लिए बराबर है, तो कोई व्यक्ति जिस पर आरोप तय हुए हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, आरोप तय नहीं हुए लेकिन एफआईआर उस पर दर्ज हुई है, उसकी गिरफ्तारी पहले बनती थी 24 घंटे के अंदर। क्या आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई? ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पहले उनको लाइन हाजिर किया गया। मेरे सहयोगी अमित कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमित अपना सवाल पूछेगा। नीरज जी, जहां तक मुझे जानकारी है, पुलिस महकमा जो है वो पिछले 25 साल से मैं कवर करता रहा हूं, गृह विभाग की तमाम प्रक्रियाओं से मैं अवगत हूं। चीजों को आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जो है लाइन क्लोज का मामला नहीं है, ये सीधा पदस्थापन का मामला है। और संतोष जी जो हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं, वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर पदस्थापन क्यों किया गया। मुख्यालय जब अटैच थे, जब तक जांच पूरी नहीं हुई तब तक उन्हें अटैच रहना चाहिए था। पदस्थापन जो है वो एक उस पर सवाल है। तो चीजों को भटकाइए मत, सीधा सीधा बताइए कि सरकार इनका पीठ क्यों थपथपाई, सरकार ने इनका पदस्थापन क्यों किया, ये इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल भटकाया नहीं जा रहा है। एफआईआर आईपीसी धारा 302 के तहत दर्ज हुआ है उन पर। और तत्कालीन जो राजेश वर्मा, राजेश कुमार शर्मा थे, राजेश मालाकार, उन सब पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब जांच की, थोड़ा सा इसमें परेशान नहीं होना है, जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार नीरज जी तो सभी की पदस्थापन कर दीजिए, तब तो आप मलाकार को भी पदस्थापित कर दीजिए, मलाकार को भी पदस्थापित कर दीजिए, मलाकार को भी पदस्थापित कर दीजिए। उन सिपाहियों को भी का भी पद निलंबन तोड़ करके उनको भी आप जिलों में अटैच कर दीजिए, किसी थाना में उनकी ड्यूटी लगा दीजिए। मीडिया को भी, और सिर्फ डीएसपी पर ही मेहरबानी क्यों, सिर्फ राजेश शर्मा पे ही मेहरबानी क्यों? थोड़ा इस तरह से भावना में नहीं बहे। जो जांच चल रही है, जांच चारों रूप से भावना नहीं है, चीजों का सरकार आपकी है, प्रदेश ये चाहता है, पूरा प्रदेश ये चाहता है कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा जब एक व्यक्ति को, जिसको जिला पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था, आपने उनको पदस्थापित कर दिया, उनका तबादला कर दिया। नहीं किया, इसको आप ऐसे समझिए कि उनको पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच किया गया ताकि किसी भी तरीके से वो गवाह को और जांच को प्रभावित नहीं कर सके। नहीं नीरज जी चीजों का भटका रहे हैं। ये अटैच नहीं है, ये अटैच नहीं है, ये अटैच नहीं है, इसको अटैच नहीं करते। आप अधिसूचना पर लीजिए, प्रभावित नहीं कर सके। आप अधिसूचना पर लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी ले लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए। कार्रवाई की गई अधिसूचना है, अधिसूचना संख्या है उसमें, वो अटैच नहीं है। अटैच का नोटिफिकेशन कौन सा था वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और ये पदस्थापन का जो अधिसूचना है ये भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। चीजों का सरकार है, सरकार आपकी है, सरकार का पक्ष रखना आपका काम है, सरकार को सही ठहराना आपका काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नियमावली को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, नियमावली को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये अधिसूचना है, वो पदस्थापन की अधिसूचना है। और निश्चित रहिए, थोड़ा समय दीजिए ना, थोड़ा विश्वास रखिए ना। इस सरकार में बिल्कुल न्याय सबके साथ न्याय होगा। हम लोग का जो संवेदना है पीड़ित परिवार के प्रति है, लेकिन एक बार जरा जांच का रिपोर्ट तो आ जाए, तब तो हम लोग बता पाएंगे कि पुलिस वाले दोषी हैं कि कौन दोषी है, क्या दोषी है। यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो लोग भी कह रहे हैं कि जब जांच की रिपोर्ट आ जाती तब आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर ये दोष मुक्त होते तो इनका पदस्थापन आप करते, सवाल नहीं उठता। सवाल इसीलिए तो उठ रहा है ना कि अभी जांच चल रही है और आप पदस्थापन कर दिए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कर्नाटक में इस तरह से एक न्यायिक जांच बैठा था, वहाँ पुलिस वाले को फांसी हुई थी और कोर्ट ने ये कहा था कि आम आदमी नहीं है, वर्दीधारी है, इनको ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी, इनको फांसी होगी। तो निश्चिंत रहिए, न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे आम आदमी। आप उसको नीरज जी, आप उस चीज को भी याद कर लीजिए कि उन 9 पुलिसकर्मियों का कहीं पदस्थापन नहीं हुआ था जब तक जांच पूरी नहीं होगी थी, जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो गया था, उनकी पदस्थापन नहीं हुई थी। आप इस चीज को भी याद कर लीजिए। संतोष जी के क्वेश्चन को रिपीट करें, क्या आवाज थोड़ी मेरी कम मिली मुझे? वो ये कह रहे हैं, जो उदाहरण आप दे रहे हैं, जिन 9 पुलिसकर्मियों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन 9 पुलिसकर्मियों का कहीं पदस्थापन नहीं हुआ था जब तक जांच पूरी नहीं हो गई थी। और इस पूरे मामले में जांच अभी अधूरी है, जांच जारी है, इसी बीच पदस्थापन हो जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी एफआईआर दर्ज किया गया है, न्यायिक जांच बिठाया गया है। थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है, कोई तमगा नहीं दिया गया है, और डिपार्टमेंट इसको देखेगा। सर, विभाग इतनी हड़बड़ी में क्यों है?
नीरज जी, विभाग इतनी हड़बड़ी में क्यों है? जब जांच जारी है, जांच की जा रही है, आपको भी भरोसा है कि जांच ठीक हो रही है और परिवार भी भरोसा करने लगा कि जांच ठीक हो रही है, इसी बीच ये जो पदस्थापन हुआ है इस पर सवाल खड़े नहीं होंगे? देखिए सवाल, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पुलिस डिपार्टमेंट का। पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह से ही काम करती है और पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे काम हुए हैं इस देश में और बिहार में। नीरज जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण यादव जी, लगातार आप सवाल पूछ रहे थे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। यहां पर पदस्थापन हो गया है। राजेश शर्मा जो कि एसडीपीओ थे उस समय, अब उनको डीएसपी बना दिया गया है मद्य निषेध विभाग का। देखिए संतोष जी, इस बात को हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वो खुले हवा में घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने के बदले, जेल में डालने के बदले ऐसे पुलिस अधिकारी को पदोन्नति दिया जाता है, दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। तो सरकार का जो ये दोहरा चरित्र है, समझने वाली बात है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं है, यही अधिकारी इससे पहले भी 2007-06 का मामला है, मुजफ्फरपुर में फर्जी इनकाउंटर इन्होंने करने का काम किया है, उसके बावजूद इनका पदोन्नति हो गया। तो ये समझ सकते हैं ये सरकार के ये जो अपराधी हैं कितने सरकार के दुलरुए हैं। तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार का यही चरित्र है। अब देख लीजिए ना, भ्रष्टाचार हुआ है रिशु टेंडर मामले में, जिस आईएएस को जेल में होना चाहिए, जिस पदाधिकारी को जेल में होना चाहिए, वो मजे से सत्ता के संरक्षण में। अरुण जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो पदस्थापन हुआ है इसके बाद क्या जांच प्रभावित हो सकती है? हालांकि नीरज जी ये कह रहे हैं कि ये हुआ इसीलिए है ताकि जांच प्रभावित ना हो। बिल्कुल कुछ नहीं होना है। अगर होना रहता, सरकार की मंशा साफ होती, भरत तिवारी के परिजनों को न्याय मिले तो ये जेल में होते। अब देखिए ना, कॉमन आदमी पर एफआईआर होता है और ये पुलिस प्रशासन जेल के अंदर डाल देती है, और इस पर एफआईआर के बावजूद पदस्थापन, ये क्या है, क्या दर्शाता है? तो इसमें अब कहीं संदेह नहीं है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार सारे दोषियों को बचाना। नीरज जी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। स्वतः संज्ञान लेते हुए बिना किसी मांग के न्यायिक जांच का आदेश दिया। घटने की न्यायिक जांच होगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इतना ही नहीं, पुलिस वालों के ऊपर में 302 का मुकदमा भी दायर हुआ। ये सब तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। तो सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि निष्पक्ष जांच हो और जांच का जो परिणाम आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। क्योंकि इन्हीं को संशय दी। और आरजेडी के लोग क्या बात करते हैं साहब, इनके समय में जो घटनाएं घटती थी, कभी इन्होंने न्यायिक जांच इस तरह का बिठाया था क्या? एक उदाहरण भी दे सकते हैं क्या? ये जो खुद गुंडागर्दी, सवाल तो यही उठ रहा है ना नीरज जी, कि जब न्यायिक जांच चल रही थी तो इतनी हड़बड़ी में आखिरकार क्या थी कि पदस्थापन किया जा रहा है? जब पुलिस मुख्यालय अटैच किया हुआ एक अधिकारी, उसको आप एक विभाग की जिम्मेदारी दे देंगे तो क्या यह जांच प्रभावित नहीं होगी? यही सवाल उठ रहे हैं। नीरज जी आप मेरे साथ जुड़े, अरुण जी आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राजेश